बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमरीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही लजीज किस्म के मज़ेदार से बोटी कबाब। इतने मसालेदार, चटपटे और करारे बोटी कबाब बनकर तैयार होते हैं कि अगर एक दफ़ा आपने बना लिया तो आप भी बार बार बनाएंगे। अगर आपके घर में दावत हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाले ये बोटी कबाब होते हैं। अगर आपने अपने मेहमानों के सामने पेश किया तो वो भी आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। इतने करारे और लजीज किस्म के बोटी कबाब बनते हैं। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और बताना है कि आपकी कैसे बनी। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने बीफ के पसंदे लिए हैं, जो कि मैंने 1 किलो लिए हैं। एक बड़ा पीस लेकर मैंने इसे किस तरह से काटा आप देख सकते हैं। ये देखिए इसकी थिकनेस, हमने ना इसे बहुत ज़्यादा मोटा काटा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला काटा है। मोटा काटेंगे तो ये गलेगा नहीं और पतला काटेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। इसको मैंने किस तरह से वॉश किया है, मैंने सिरका लेकर तकरीबन हाफ़ कप सिरका लेकर और तकरीबन 2 से 3 कप पानी डालकर इसको मैंने भिगो दिया था पसंदों को। उसके बाद मैंने इसको स्टेन कर लिया और स्टेनर में रख दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैंने हंकड़ लिया, 1 कप मैंने दही लेकर उसको मैंने स्टेनर में रख दिया था। उसका एक्सेस वाटर निकल गया और हंकड़ हमें मिल चुकी है। तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने हंकड़ लिया और 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया। ग्रीन और रेड चिली लिया, जो रेड हो जाती है फ्रिज में रखे रखे, वो इनको मैंने बहुत बारीक काट लिया। 2 ली थी मैंने, जो मोटी वाली होती हैं, कम तीखी होती हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें लिए मैंने 2 टीस्पून और चिली फ्लेक्स लिया मैंने 3 टीस्पून। गरम मसाला लिया मैंने 1 टीस्पून और कुटा हुआ धनिया लिया, जो कि थोड़ा बारीक कुटा हुआ है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लेना। 4 टीस्पून लिया मैंने। काली मिर्च पिसी हुई लिया मैंने हाफ़ टीस्पून और पपाया पाउडर लिया मैंने 2 टीस्पून। अगर आपके पास कच्चे पपीते का पेस्ट हो तो आप 2 टेबल स्पून ले लें। लेमन जूस लिया मैंने 3 टेबल स्पून और ऑरेंज फूड कलर लिया मैंने 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है। इसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और तमाम को पसंदों के ऊपर लगा देंगे। मैरिनेशन कर थोड़ा मैंने हरा धनिया भी लिया, 2 से 3 खाने के चम्मच। किस तरह से हम लगा रहे हैं, एक पीस पे अच्छे तरीके से इसे लगाना मसाले को, ताकि अच्छे तरीके से मसाले इसके अंदर चले जाएं। इसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लेकर इसको डालकर मिक्स कर देंगे और इसे मैरिनेट करके इसे तकरीबन ओवरनाइट के लिए रख देंगे। ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो इसकी बहुत अच्छी गलावट होगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो 3 से 4 घंटे ज़रूर दीजिए। हमने इसे 4 घंटे तक मैरिनेट किया था क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। इसके बाद मैंने वुडन स्क्वायर्स लिए हैं, जिनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। इस तरह से एक पीस लेंगे और इस तरह जिगजैग करके इसको वुडन स्क्वायर्स के अंदर इस तरह से परोएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से हम कर रहे हैं। तमाम को इस तरह से कर देंगे। एक स्क्वायर के अंदर मैंने 5 पीस लगाए हैं। इसी तरह से हम तमाम वुडन स्क्वायर्स तैयार कर लेंगे। ये एक हमारी तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम सारी तैयार कर लेंगे। और मैंने फ्राइंग पैन लिया इसको फ्राई करने के लिए। ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए, लो फ्लेम पर नहीं फ्राई करेंगे। पहले इसका मीडियम फ्लेम होना चाहिए तकरीबन 5 मिनट तक। इसके बाद 5 मिनट के बाद जब इसके ऊपर थोड़ा सा कलर आ जाएगा, देखिए इसने पानी छोड़ दिया। इसके बाद थोड़ा सा कलर आ चुका है, देखिए 5 मिनट बाद इसको फ्लिप कर लेंगे और इसे ढक देंगे और लो फ्लेम कर देंगे। इसके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं, इसे मज़ीद फ्लिप करेंगे और इसके अंदर पानी नहीं डालना, इसी पानी में गल जाएंगी। दोबारा ढककर 10 मिनट तक इसे पकाएंगे। 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है, कितने मज़ेदार से बोटी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। इसको हम सर्व करना बताएंगे। मैंने एक ग्रिल पैन लिया, इसके ऊपर मैंने प्याज के लच्छे डाले हैं। इसको हल्का सा सौते करेंगे और इस तरह से वुडन स्क्वायर्स रखेंगे, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो जिस ऑयल के अंदर हमने इसे फ्राई किया था, जो असल इसके जूसेस हैं वो इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाला मैंने। देखिए कितने चटपटे मज़ेदार से लजीज बोटी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। इसको हमने सर्व कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बोटी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। इसको मैंने ग्रीन रायते प्याज के लच्छों के साथ सर्व किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल #अमरीन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर लिया, इसके ऊपर मैंने लेमन जूस स्क्वीज़ किया। इसको तोड़कर दिखा देते हैं किस तरह से गले हैं। तमाम को निकाल कर दिखा देते हैं और तोड़कर देख लें आप कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।